इमरान खान की बहनों को और पीटीआई की मरकज़ी क़यादत जो अडयाला जेल मिलने के लिए गई थी, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिरासत में लेने के बाद उन्हें इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर चक्री इंटरचेंज है, वहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दूर कोई होटल है, शनवारी होटल, जिसे लारेब शनवारी होटल बोला जाता है। वहाँ पर उतारा कुछ देर के लिए, खाना शाना खाने का मंजर भी देखा जा सकता है, वीडियोज़ उसकी भी मौसूल हुई हैं। आगे क्या होगा उसके ऊपर हम नेक्स्ट व्लॉग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो ज़रा मैं पूरी डिटेल विजुअल एविडेंस के साथ आपको बताता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट स्टोरी समझ आ जाए। वो लेके जाया जा रहा है यहाँ से। तो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लिया गया है और इस बार वारंट्स दिखाकर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। यानी पहले से ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ होगा, ये पहले से प्लानिंग एक तरह से हो चुकी थी। सूरत हाल आपके सामने है कि आज भी मुलाकातों का दिन था, अदालत के ऑर्डर्स थे, मुलाकातों के लिए लोग गए, उनकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी क्योंकि 2 रोज़ पहले यानी मंगल के रोज़ पुलिस हुकाम की जानिब से उन्हें ये एश्योरिटी या यकीन दहानी कराई गई थी कि आप जुमेरात को आ जाइए, अभी आप धरना ना कीजिए, हम आपकी मुलाकात करा देंगे। तो अलीमा खान ने कहा कि हमें चाहते ना चाहते हुए भी एक बार कम से कम इन पर एतबार करना ही पड़ा कि ये पहली बार गारंटी दे रहे हैं, तो हो सकता है जुमेरात के दिन मुलाकात हो जाए। वैसे मुश्किल था लेकिन उन्होंने एतबार किया। आज जब ये सारे लोग गए तो पहले की तरह रास्ते बंद, पुलिस एहलकार तैनात, नफरी पहले से बढ़ी हुई थी। इस बार तो प्रिजन वैन्स भी मंगवा ली गई। तो मैंने कहा ना कि इस बार थोड़ी तैयारी का इरादा पहले से था पुलिस एहलकारों का कि जनाब ये होगा। और जब रास्ते में रुकावटें खड़ी देखी तो बड़ी इन्होंने कोशिश की कि हम किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से चल जाए, क्योंकि अब जितने भी रास्ते हैं ना ऑल्टरनेट, उनके ऊपर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं कि किसी तरह से जा ना सकें। तो उमर अयूब ने तो बल्कि कोशिश की कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हो गए कि मैं मोटरसाइकिल पे निकलने की कोशिश करता हूँ। वो उन्होंने अपने कारकुन से बाइक पर राइड ली कि वो जाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामी हुई। और यूँ जो इमरान खान की बहनें थीं और सारे, इन्होंने वहाँ पर अडयाला जेल के करीब ही एक ज़ेरे तामीर जो प्लाज़ा है उसमें पनाह ली। सख्त गर्मी और वहाँ पर क्या कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई कूलर, ना पानी, ना कोई और चीज़, पहले जैसी सिचुएशन ही। तो वहाँ पर इन्होंने पनाह ले ली। इस मौके पर जरताज गुल भी साथ थी, साहिबजादा हामिद रज़ा, अहमद बचर, फिर उमर अयूब, ये सारे उनके साथ ही बैठ गए। सूरत हाल क्या थी, मतलब क्या कर क्या रहे थे, गिरफ्तारियां जो की गई हैं क्या कोई तोड़ फोड़ थी, कोई एहतजाज था? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। बहनें तो अपना जाय नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ रही थी। हो सकता है कि मुल्क कौम के लिए, अपने भाई के लिए बाकी सब दुआएं करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने आज ये इरादा कर लिया था कि पहले तो हमने एतबार किया था पुलिस एहलकारों की श्योरिटी पे, लेकिन इस बार हम एतबार नहीं करेंगे, हमें मुलाकात नहीं देंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बहरहाल जो पुलिस एहलकारों की नफरी बढ़ने लगी तो उन्होंने कारकुनान को किया साइड पे, जितने भी अंदर थे ना प्लाजे के आसपास, उन्होंने सबको कहा कि आप तो यहाँ से पहले निकले ना। तो पहले उन्होंने कारकुनान को साइड पे किया और बाद में मरकज़ी क़यादत को बताया कि आप सबके वारंट्स हैं और यूँ आपको हिरासत में लिया जाएगा। तो फिर एक एक करके सबको हिरासत में ले लिया। तो इस मौके पर उमर अयूब काफ़ी जज्बाती दिखाई दिए और उन्होंने बड़ी शदीद नारेबाजी की। जज्बाती इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई डर या खौफ था, ये डर और खौफ तो पहले ही निकल चुका। अब मतलब ये लोग जाते हैं, पहले एक टाइम पे होता था कि गिरफ्तार हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे रूटीन है, मामूल है, नॉर्मलाइज होगी ना सिचुएशन। तो उनकी बहनें भी कहती हैं कि कर लें गिरफ्तार, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई मज़ाहमत। बड़ी बहादुरी के साथ ये हर बार होता है कि लोग आके गिरफ्तारी देते हैं, बल्कि किसी को पुश भी नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं आपकी गिरफ्तारी का ये वारंट है, वो कहते हैं ठीक है, वैन में बैठते और निकल जाते। तो यही सिचुएशन आज भी हुई। साहिबजादा हामिद रज़ा को भी हमने देखा बड़े आराम से वो गिरफ्तारी उन्होंने दी, अपोजिशन लीडर ने भी दी। और एक बार फिर मैंने देखा कि अपोजिशन लीडर को पुलिस एहलकार जिस तरह से वो कर रहा है कि चले वैन में बैठे, तो वो थोड़ा सा मायूब लगा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के नुमाइंदा के तौर पे वो अपोजिशन मतलब लीडर है एक तरह से, लेकिन समहाउ उनको इसी तरह से ट्रीट किया गया। तो उमर अयूब ने काफ़ी वहाँ पर जज्बाती नारेबाजी की इमरान खान के हक़ में, मतलब इमरान खान के बारे में उन्होंने खूब अपने दिल का जो भी था वो उस टाइम जज्बात का उन्होंने इजहार किया। तो चूँकि कैदी वैन्स पहले से मौजूद थी और सबको उन्होंने बिठाया और वहाँ से रवाना करना शुरू कर दिया। तो जो कोई कारकुनान थे उन्होंने कोई थोड़ी बहुत नारेबाजी की कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जैसे ही वो कैदी वैन निकली है लेके, अब पता नहीं किस साइड पे गए हैं, तो शौकत बसरा जो हैं पीटीआई के रहनुमा, वो भी उनके हमरा अपनी गाड़ी में उनका पीछा करते करते निकल पड़े कि जनाब हम जाके सिचुएशन बताते हैं कि कहाँ पर ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जिस तरीके से ये सारा मामला मिस हैंडल किया जा रहा है, या तो ये हो ना कि कोई ज़बरदस्ती
अडयाला जेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, फिर तो ये एक्शन समझ में आता है, फिर तो अगर ऐसा हो तो जस्टिफाई है। लेकिन अगर किसी के पास कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और वो उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहता है और पुराने तरीके से चाहता है, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट हो रही, तो फिर भी ये सारा कुछ करना, इससे इमरान खान को, उनकी बहनों को, पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं इस तरह से पहुंच रहा कि उनके बयानिए को कोई नुकसान पहुंचा हो या उनका कारकुनान डिमोरलाइज हो जाए इस सिचुएशन को देख के। इनफैक्ट ये तो वो फ्यूल कर रहा है उस चीज़ को, उस तहरीक को, उन जज्बात को कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, उसको विंडिकेट कर रहा है, एक तरह से स्टैम्प कर रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस सारे मामले में अदालत जिसका ऑर्डर है, जिसके ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब नेक्स्ट टाइम तो फिर ये होना चाहिए ना कि अदालत को ऑर्डर देते वक्त, लिखवाते वक्त ये पूछ लेना चाहिए कि हम ये ऑर्डर कराने लगे, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा लेंगे या नहीं करेंगे हमें पहले बता दें। तो ये इट्सेल्फ जो अदालत है उसके लिए भी कहीं ना कहीं हजीमत का सामान बन जाता है कि यार उनके ऑर्डर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मतलब एक है ना सिंगल बेंच, एक जज कोई ऑर्डर दे दे, समझ में आता है कि इसके ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये कोई फिर होता है जो 2 रुकनी बेंच होता है, वो उससे भी आगे, ये तो लार्जर बेंच का ऑर्डर था, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम ही होता है कि कोई लार्जर बेंच बने, वरना सिंगल होता है या दो रुकनी बेंच होता है। ये तो लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था केस को सुन के सुप्रीडेंट अडयाला जेल की मौजूदगी में। बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है और ये कोई मेरा ख्याल तीसरी या चौथी दफ़ा अलीमा खान की गिरफ़्तारी है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है या उनकी तहरीक को। हाँ, लेकिन कारकुनान सही और गलत का फ़ैसला जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से सुना रहे होंगे इस टाइम भी, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे।